आम पकता है, लोग तो बोलते हैं कि आम पकना और एक चीज़ ये भी है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कीड़ों वगैरह से, स्प्रे वगैरह से भी हम लोगों को काफ़ी जूझना पड़ा है कि फिर हमेशा की तरह। ये मंडियों में कैसे जा रहा है या इसकी जो मार्केटिंग है वो कैसे? आम डालने के बाद जहाँ पे एक होता है, यहाँ पे डालने के बाद ये मोड़ लिया जाता ये आपने बताया था जब कैसी लगती है? है। हाँ, जब ये छोटा आम होता है तब ये डाल दिया जाता है, जब इतना बड़ा होता है। अच्छा बिल्कुल। हाँ, पैक वाला है? ये बिना पैक वाला है, वो बिना पैक वाला है। बिना पैक वाला है। और ये पकने के बाद ये पैक वाला आम इस तरह का हो जाता है। ये देखिए ये कलर का बिल्कुल पीला बिल्कुल येलो। ये देखिए यहाँ पर जाता है, ये कच्चा आम है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंगो डायनामिक्स इतनी आसान भी नहीं है कि अपने रेट में इसके रेट में बहुत फर्क होता है। ओके। इसके रेट में अगर ये 30 रुपए केजी है। नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ काशिफ जैदी हूँ। आज हम फिर से मौजूद हैं मलिहाबाद क्षेत्र में, लखनऊ से करीब ये पड़ता है। टाउन कह सकते हैं या लखनऊ ज़िले में ये आता है मगर टाउन में है, टाउन कहते हैं लोग इसको। और ये अपने आमों की फसल के लिए, आमों के लिए ज़्यादा जाना जाता है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और आपने देखा होगा कि हमने कुछ महीने पहले सर का इंटरव्यू लिया था, आमिर रशीद खान उर्फ मून खान साहब का। इनसे हमने बातचीत करी थी जब आम की फसल जो है बिल्कुल छोटी सी थी, जब वो बिल्कुल लगी हुई थी, कैरी जब लगा होता है तब हमने इनसे एक बातचीत करी थी। हमने सोचा कि आप पीछे देख सकते हैं कि ये आम अभी टूटना स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक मैंगो डायनेमिक्स का जो है एक अगला पार्ट बनाते हैं जिसमें मार्केटिंग और उससे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सवाल, जो मैंगो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं कि क्या जो आम से जुड़ी हुई सवाल हैं जब टूट जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, और मार्केटिंग, पैकेजिंग और बॉक्सेस और जो तमाम जो चीज़ें हैं मैंगो से जुड़ी हुई उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक्सपोर्ट होता है, कैसे इंपोर्ट होता है और इसका जो ट्रेड है वो कैसे चलता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। और हमें वक्त देने के लिए। आप काफ़ी बिजी थे हमने देखा, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपसे पहला सवाल हम ये करना चाहते हैं कि जो आपने तकनीक अपनाई थी खेती के लिए, अपने आमों की फसल के लिए, क्या वो कारगर करी या नहीं करी? अब मैंने अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो अपनाई है तो मैंने वो कलर वैरायटी के लिए और दूसरे आमों के लिए भी रखी है। और इधर मैंने अपने चौसे का भी पेड़ मैं तैयार कर रहा हूँ। तो चौसे के जरा से ज्यादा प्लांट्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं ज्यादा, तो इसके लिए मैंने उनकी जरा सी दूरी थोड़ी सी बढ़ा के रखी है। मैंने उनकी 15 बाई 15 की दूरी रखी है और बीच की दूरी मैंने 18 से 20 फीट रखी है। और इस बार जो फसल हुई है साइंटिफिक तरीके से, उसका कुछ अच्छा रिस्पांस आया? नहीं, बिल्कुल। अब की किसान बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरा ख्याल अब की परेशान हुआ है। उसकी बहुत दो रीजन रहे हैं। एक तो बीच में बकरीद का एक त्योहार हमारे वहाँ पड़ा है, जिसकी वजह से 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा मार्केट के उसके ऊपर। और फिर मौसम कब की ऐसा उतार चढ़ाव रहा है कि एक नवरोज बोला जाता है जिसमें आम पकता है, नवरोजा उसको बोलते हैं कि आम में पकना शुरू होता है, तो वो 15 जून से शुरू होता है, लेकिन अब की वो 6-7 जून से पकना शुरू हो गया। तो जिसकी वजह से जिसने बाग खरीदे थे वो लोग, क्या कारण रहा जल्दी होने लगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से आम बहुत तेजी से पकने लगा और लोगों ने तोड़ना बहुत तेजी से शुरू किया। तो मार्केट में एकदम से आम पहुंच गया, जिसकी वजह से रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गए, बहुत कम स्टॉक हो गया, जिसकी वजह से तो लोडिंग करने वालों को भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंगो फार्मर जो थे कुछ नुकसान उठाना पड़ा उन्हें? बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान। तो ये बताइए कि जैसे पिछले सीजन आम होते थे वैसे इस बार नहीं हुआ है? नहीं, साइज अच्छा हुआ है, सब अच्छा हुआ है। और एक चीज ये भी है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कीड़ों वगैरह से, स्प्रे वगैरह से भी हम लोगों को काफी जूझना पड़ा है कि फिर हमेशा की तरह। क्या कारण हो सकता है इन सारी चीजों का? टेम्परेचर ही कारण? टेम्परेचर बहुत बड़ा इसकी वजह है। और दूसरी वजह यह है कि इस तरह की कुछ दवाएं या इस तरह की कुछ सरकार से हम लोगों को चीजें नहीं प्रोवाइड होती, तो हम लोग तो वही लेते हैं जो दवाएं चल रही हैं। तो जैसे आपकी एक बोला जाता है, भुनगा बोला जाता है, कीड़ा जी, हाँ, तो उसने आम को बहुत खराब किया है। तो उसमें फिप्रोनिल, ऐसी में मतलब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा किसी का, इस तरह की चीजें जो इस्तेमाल की गई तो उससे फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह से आम में जरा सी थोड़े से खराब भी हो गए थे काफी आम। केमिकल्स की वजह से? केमिकल्स की वजह से नहीं, ये कुछ ये हुआ कि उनमें अब ये हो कि उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया हो कीड़ों में, इसकी वजह से कि आसानी से मरे नहीं वो कीड़े। अच्छा, तो उन कीड़ों की वजह से भी स्प्रे कराना पड़ा, जो स्प्रे का खर्च भी किसान को झेलना पड़ा। तो फर्क पड़ा उससे आपके आम के ऊपर? बिल्कुल, उससे पड़ता है फर्क। अच्छा, तो ये बताइए सर, ये यहाँ से होने के बाद पिछले सीजन में से कुछ कम तो नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ अच्छे आम है, काफी ठीक ठाक आम दिख रहे हैं, बिल्कुल जैसे आम होने चाहिए। ये बताइए, ये मंडियों में कैसे जा रहा है या इसकी जो मार्केटिंग है वो कैसी हो पा रही है?
देखिए मंडी में यहाँ से ऐसे जाता है कि यहाँ पे हमारे वहाँ लोग तोड़ते हैं आम हैं, उसको हम क्रेट में करवाते हैं जो प्लास्टिक के हैं, और करने के बाद यहाँ से वहाँ पहुँचता है, आड़त पे पहुँचता है, और आड़त के बाद वो लोग वहाँ पे दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, इनके वहाँ से लोग आते हैं खरीदने के लिए, बड़े बड़े के जो होते हैं पैकार होते हैं, और वो खरीदने के बाद यहाँ से ले जाते हैं और वहां ले जाके वो एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर से हमको एक्सपोर्ट की कोई सहूलियत नहीं है। एक सुनते हैं कि हंगामा है कि एक्सपोर्ट खुल गया, आपकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ का किसान कभी इस चीज का फायदा उठा नहीं पाया है। अच्छा, तो आपकी ये मांग है कि थोड़ा सा उसको और फ्री ट्रेड करा जाए? हाँ, इस तरह की चीज होना चाहिए कि हमको जो चीज वहां पे जा रही है, हमारी कमीशन ये सब चीजें जा रही है, कि हमारे बाग ही से वो इस तरह की चीज होना चाहिए कि जो किसान के बाग से ही, जो बागवान है उनके बाग से ही वो चीज उठ के जाए और उसका उनको फायदा मिले। अच्छा, आपने जैसे देखा कि कैसे आप आम किस जो मेजरमेंट होता है आम का वो क्या होता है, किसी चीज में देते हैं, कैरेट में, बॉक्स में, किस चीज में आप देते हैं आम? इस वक्त पहले तो ये चलता था, एक पेटी आती थी लकड़ी की, उसमें चलता था, वो भी बंद हो गया जी। और उसके बाद अब ये चलता है प्लास्टिक का एक कैरेट होता है, जो पीछे आप देख रहे हो ये रखा हुआ है, ये उसमें जाता है। कितना आ जाता है इसमें? इसमें 25 से 27 किलो भी आ जाता है। अच्छा। 24 किलो भी आता है, 23 किलो भी आता है, जैसा आम होता है जिस तरह तो धर्म कांटा पे तौला जाता है क्या आम सारा? नहीं, ये जब वहाँ पे पहुंच जाता है अड़त के ऊपर, अच्छा, तो क्रेट बाई उसका क्रेट तौला जाता है। तौला जाता है तो 27 या 25 किलो के आसपास ही कुछ ऐसे ही आता है। अच्छा, तो ये बताइए, ये जब ज्यादा जाता है तो मुनाफा होता है या कम जाता है तो मुनाफा होता है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ज्यादा जाने से भी अगर रेट हमको अच्छे नहीं मिले तो हमारा तो लॉस हुआ, हमारा लेबर खर्च तो है जो है तो उतना ही आएगा। अगर ज्यादा भी गया, हमारा नहीं अच्छे रेट पे बिक रहा है, तब भी वही आएगा। कम जाएगा, हमें अच्छे रेट मिलेंगे तो हमारा फायदा होगा। तो जैसा आपने मतलब एक्सपेक्ट किया था इस साल, आम वैसा हो पाया या नहीं? आम अच्छा हुआ, आम का साइज अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। टेस्ट बहुत अच्छा, हमें टेस्ट तो मलियाबाद की दशहरी का सबसे अच्छा रहता ही है, और ये हकीकत है, हमेशा रहेगा मलियाबाद की दशहरी का। यहाँ की जमीन में खासियत है। हाँ, ये खासियत कुछ है और ये हमेशा रहेगी। और दूसरी बात क्या है, ये लिफाफे का भी एक हम लोगों का सब इंतजाम रहता है कि लिफाफों में भी कराया गया, जिसकी वजह से 1 किलो के ऊपर 3 से 4 रुपए खर्च भी आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको लिफाफे का भी अब की वो रेट नहीं मिल पाया, क्योंकि मार्केट में कस्टमर नहीं थे। अब की ये हुआ है कि खरीदारों ने, जो आड़त है वहां पे लोगों ने मना कर दिया कि अभी मत तोड़िए, हम रोक लीजिए। लेकिन हम रोकें तो हमारा पक्का आम गिर रहा है, जो कि बाद में खराब हो जाएगा। पक्का आम अगर हमारा 20 कैरेट गिरेगा, 30 कैरेट गिरेगा, तो उसमें से 15 कैरेट खराब होगा। ऊपर से पेड़ से डायरेक्ट गिरेगा नीचे जमीन के ऊपर, तो वो खराब होगा, पक्का हुआ आम। पक्का आम। और जब कच्चा रहता तो थोड़ा ठोस रहेगा, वो वही लोड होता है। पक्के की मंडी तो लोकल में होती है, कच्चे की जो मंडी होती है तो ये आपके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे होती है। तो जो क्या गारंटी रहती है कि वो जो कच्चा आम है, क्या गारंटी रहती है वो जो कच्चा आम है वो पक्का ही होगा और अच्छा ही होगा? नहीं, बिल्कुल, जब वो यहाँ से जाता है, जब तक वो 2-3 दिन लगते हैं उसको बॉम्बे पहुंचने में, जब तक वहाँ पहुंचता है तो एक आध दिन के अंदर वो पक जाता है। अच्छा, रास्ते में ही वो पक जाता है? नहीं, रास्ते में तो नहीं पकता है, इतना टाइट वो लोग लेते हैं कि वो रास्ते में ना पक के वहीं जाने के बाद पकता है आम, और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा ही होता है। आमिर साहब, आपने एक बात करी पेपर बैग्स को लेकर के, वो पेपर बैग मेरे हाथ में है, इसके बारे में जरा आप हमें बताइए। ये पेपर बैग्स हैं, इसके अंदर आम डालने के बाद यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे डालने के बाद ये मोड़ दिया जाता है। ये आपने बताया था जब कैरी लगती है। हाँ, जब ये छोटा आम होता है तब ये डाल दिया जाता है, जब इतना बड़ा आम हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, कच्चा होता है, मोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ना पानी जा पाता है जी, ना कोई कीड़ा जा पाता है, इवन जो पेस्टिसाइड का स्प्रे भी होता है वो भी नहीं जा पाता है। तो एक तरह से इसी को आप ऑर्गेनिक भी मान ले आप, ओके, कि इसके ऊपर दवा का असर नहीं होता है बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये बताइए, ये पेपर बैग्स आपने तमाम आम में की फसलों में लगाए होंगे? हाँ, लगभग फलों में लगाए होंगे। हाँ, लगभग मैंने ये इसी बाग में, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैंने 15,000 बैग बांधे थे। 15,000 बांधे थे। 15,000 की लागत, यानी समझ लीजिए कि 32,000 रुपए के बैग मेरे हो गए थे, 32,000 से ऊपर के। 2-2.5 रुपए के पड़े थे? जी, 2-2.25 रुपए का बैग पड़ा था, जिसकी बंधवाई जो है 50 पैसे से लेके 1 रुपया तक बंधाई पड़ जाती है, लेबर। अच्छा, एक बैग की जी, यानी एक बैग की पड़ती है, एक बैग की पड़ती है जी। तो इतने के बाद भी हमको कम से कम गवर्नमेंट से यही सब्सिडी मिले कि ये 2.25 रुपए का न मिलने के बजाय हमको ये कम से कम ये कम पैसे का 8 आने का
या 60 पैसे का 40 पैसे का मिले कि जिससे लोगों को अच्छा आम मिले और पेस्टिसाइड रहित आम मिले। ओके, ये आपकी मांग है। हाँ, ये कुछ कुछ तो कम से कम राहत हमको मिलना चाहिए। वो आप आम हमें अच्छा, दिखा फिर सकते उसके हैं क्या? बाद ये होता है कि इसमें जो आम जाता है जी, कुछ आम दिखा सकते हैं आप उस आम का कलर ये होता है। शुरू में? अब ये जो निकल के आया तैयार होके, ये छोटा लग गया था, उसके बाद ये अब ये देखिए निकल के आया है, एकदम ये गोल्डन कलर आ जाता है इसका। ये अभी लेकिन हरा है। नहीं, हरा नहीं है। अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये बिना पैक वाला है। अब आप ये फर्क देखिए, ये एक ही ये वैरायटी है? दशहरी है, दोनों दशहरी दोनों है। दशहरी है। ये पैक वाला है, ये बिना पैक वाला है, वो बिना पैक वाला है। बिना पैक वाला है। और ये पकने के बाद ये पैक वाला आम इस कलर का हो जाता है। ये देखिए, ये इस कलर का बिल्कुल पीला, बिल्कुल येलो, येलो एकदम हो जाता सनफ्लावर की है। तरह बिल्कुल येलो हो हाँ, जाता है। बिल्कुल इसकी बिल्कुल स्मेल भी काफी बिल्कुल बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं जैसे कहता हूँ कि ऑर्गेनिक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं इस तरह की चीजें, लेकिन इसके बाद भी ये इतना ऑर्गेनिक होता है कि इसके ऊपर पेस्टिसाइड का असर नहीं होता है, अंदर तक नहीं पहुंच इसमें पाता फर्क है, दिख रहा है कि इस पे पेस्टिसाइड का असर नहीं है। और ये एक बिना उसके लिफाफे का आम है। आप इसका कलर वो सब देख सकते हैं कि किस तरह का है। ये ऐसा फर्क आ गया जी, बिल्कुल फर्क आ गया फर्क दिख है। रहा और है। ये कैरेट होता है कि जिसके अंदर ये आम भरा जाता है। ये भी टाइट है बिल्कुल ये एकदम टाइट है जी। तो यही और आम जाएगा फिर ये आम, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा? ये नहीं जाएगा। हाँ। ये तो लोकल मंडी में जाएगा। ये अगर इतनी दूर जाएगा ये जाएगा। ये जाएगा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। ये दिल्ली हरियाणा पंजाब जाएगा। ये कच्चा आम है। अच्छा, तो ये जैसा आप देख सकते हैं कि मैंगो डायनामिक्स इतनी आसान भी नहीं है कि लखनऊ इसके रेट में बहुत फर्क होता है। ओके इसके रेट में अगर ये 30 रुपए केजी है जी, तो ये आपका 55 रुपए केजी, 50 रुपए केजी, 60 रुपए केजी आम होता है। लेकिन जबकि इसका रेट और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी इसके ऊपर लागत भी आती है। तो आप एमएसपी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल फंड मिलना चाहिए हमको। जब सब चीजों के ऊपर एमएसपी है तो इसके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को हमसे ही इसका वो मिलता है का, जिसको आप कह लें कि रेवेन्यू जनरेशन मिलता है सबसे ज्यादा। तो इसके लिए थोड़ी बहुत हमको सहूलियत मिलना चाहिए किसानों को। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हैं कि आपको एमएसपी जो है 60 रुपए या 50 रुपए मिले और बाकी है सब्सिडी सभी किसानों को मिलना सभी चाहिए। किसानों को मिलना चाहिए और सब्सिडी होकर के जनता को सस्ता मिले। जी, जनता को बिल्कुल आम के हिसाब से भी अगर तय कर ले तो उसके हिसाब से भी दें। अच्छा, जरूरी नहीं कि 60 रुपए भाई 60 रुपए का मान लीजिए एक क्वालिटी का आम हो गया, तो कम से कम ये है कि मिनिमम भी आने के बाद भी हमारा 30 से 35 तो होना चाहिए। जी कि जो वैसा आम हो, छोटा आम हो, तो 30 रुपए को, ताकि गरीब लोग भी खा लें। जी बिल्कुल। ताकि अच्छा आम जैसे बड़ा है, जिस साइज का आम है, जैसे आप ये देखिए, ये आम ये मेरी हथेली के बराबर पूरा आम है। हाँ ये आम बिल्कुल 500 से 700 ग्राम का, 600-650 ग्राम का होगा। आधा किलो ज्यादा है। आधा किलो से ज्यादा है। तो इस तरह का आम का अलग रेट होना चाहिए। छोटा आम जो इसके साइज का उसका अलग होना चाहिए, उसका अलग। ये जो पेपर बैग से इस पे वेट का भी असर पड़ता है क्या? ये आम अपनी साइज से बढ़ता है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं वजन पड़ता पे है। फर्क नहीं पड़ता इससे है? वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे फर्क किस चीज पे पड़ता है ये बताइए? इससे फर्क इससे ये क्या पड़ता मसला है कि होता इससे है? गोल्डन एकदम हो जाता है आम, एकदम पीला हो जाता है। पीला हो जाता है। फिर वही बताया मैंने आपसे कि इसमें पेस्टिसाइड का असर नहीं होता है, तो आम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ से एक तरह से इसको ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, उस तरह का आम जाता है। तो अब आपसे अगला ये सवाल है कि ये बताइए, आम को स्टोर करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आम को स्टोर बिल्कुल करने में हमेशा दिक्कत आएगी, क्योंकि आम की दशहरी की सेल्फ लाइफ नहीं है। क्या सेल्फ लाइफ रहती है इसकी? बस ज्यादा पक्के आम की 2 से 3 दिन बस, वरना खराब वरना उसके बाद ये ढीला पड़ने लगता है आम। जब ढीला पड़ जाता है तो फिर किसी लायक नहीं किसी रहती, लायक नहीं रह जाता है। वो फिर उसको आप भी नहीं खा सकते। हाँ, वो फिर बेचने लायक क्या कुछ भी वो नहीं। जो होता है तो वो उस तरह का आम को लोग पसंद, जो गिलगिला हो जाता है, जिसको कहते हैं कि पिलपलाहट आ जाती है, पिलपलाहट आ तो जाती वो है। फिर मजा नहीं आता उसमें। वो खराब हो जाता है बिल्कुल। हाँ, तो इसकी वजह से ये फर्क पड़ेगा, और बहुत ज्यादा हमेशा इसके ऊपर फर्क पड़ेगा इसके तो ऊपर। सर आप कहाँ पे इसको स्टोर करके रखते हैं? स्टोर नहीं करके रखते हैं, ये पेड़ पे जब तक है। हाँ। जैसे ही यहाँ टूटा है, टूटने के बाद यहाँ से मंडी चला मतलब जाता है। आपने ये जो तोड़ा ये फौरन मंडी जा रहा है बस ये मंडी जा रहा है इसके बाद तुरंत? बस। तो ये यहाँ पे क्या नाम है, मंडी यहाँ से आप कैसे भेजते हैं? ये ठेले से, ट्रक से या ट्रांसपोर्ट? ये मंडी पिकअप आ जाती है, अच्छा, ये ट्रैक्टर आ जाता है, वो लाता है, लाद के लेके चला जाता उसका है। भी खर्चा एक अलग आता होगा? उसका अलग खर्च आता है, लेबर का अलग खर्च आता है, रद्दी का अलग खर्च आता है,
चलने रद्दी का, यानी जो पेटी जो नीचे लगाई जाती है, रद्दी जो बिछाई जाती है, उसका अलग खर्च आता है। खर्च बहुत आ जाते हैं अगर देखा जाए। हाँ, देखा जाए तो बहुत ज्यादा खर्च आ जाते हैं। स्प्रे से लेके, पानी लगाने से लेके, गुड़ाई जुताई, ये सब मिला के खर्च बहुत आ जाते हैं। उसके हिसाब से हमको इसकी लागत नहीं मिल पाती है। ओके, तो ये बताइए पिछले कुछ सालों में आम से ज्यादा इस साल हुआ है या कम हुआ है? नहीं नहीं, आम तो अच्छा हुआ है, आम अच्छा हुआ है। आम तो अच्छा हुआ है, लेकिन लागत न मिलने की वजह से पिछले साल का अगर हम मुकाबला करें तो पिछले साल से खराब साल गया। चलिए वो एक पीला वाला आप हम आम दिखाइए, एक मिनट। ये बताइए, ये आम पीला है बिल्कुल, ये आपसे खरीदना हो लोगों को तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? ये हमारे गौशाला रोड के ऊपर आ सकते हैं। ये गौशाला रोड के ऊपर बुढ़िया का शिवालय एक मंदिर, उससे सटा मेरा बाग, फाटक वाला बाग कहा जाता है जी, वहाँ पे आ सकते हैं और आके खरीद सकते हैं। आप अपना संपर्क कैसे कर सकते हैं आपका? मेरा मोबाइल नंबर 9935630442 है, जिसके ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, आम जो है बिल्कुल पीला है और ये मैंगो फार्मर है। हम चाहते हैं कि जो ऐसे लोकल बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा सा और अपलिफ्टमेंट मिले, यानी थोड़ा सा डेवलपमेंट हो। जो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है किसान, उसका भला होना चाहिए, हम ये चाहते हैं, इसीलिए हमने इनका एंडोर्समेंट भी करने की कोशिश करी। और हम उम्मीद करते हैं कि आम देखने के बाद कोई भी ऐसे व्यक्ति है, आम हुआ, अमरूद हुआ, केला हुआ, या सेब हुआ, ये ऐसी चीजें हैं जो दूर से देख करके आदमी को अट्रैक्ट करती है। ये येलो आम, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा आम मुझे दिख रहा है और मेरा खाने का मन कर रहा है। ऐसे ही जो दर्शक होगा उसको भी खाने का मन कर रहा होगा, तो हम सर ने अपना संपर्क नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बताया, उनसे लेने के लिए ऐसे आप संपर्क कर सकते हैं। सर, कुछ संदेश जो आप ग्राहकों को देना चाहते हो? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आम खाएं तो इस तरह का खाएं कि पाल का आम ना हो, कार्बेट लगा हुआ आम ना हो, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे कार्बेट बैन है। उसके बाद भी जो मार्केट में आम आ जाता है पहले जी, तो ठेले वाले बेचारे क्या करते हैं कि वो कार्बेट लगा के वो बता के डाल का आम है, लोग समझ नहीं पाते हैं। उससे नुकसान भी बहुत नुकसान होता है। कार्बाइड जो जहर एक तरह का बैन है, ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, सब जगह पे पूरा ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। बैन है, जब एक चीज कर दी गई है तो जाहिर सी बात है नुकसान करेगी। तो वो लगा हुआ आम ज्यादा आ रहा है, इस तरह का आम खाएं। और उससे पहले भी ये करना चाहिए कि जैसे किसानों को नहीं मालूम है, छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ के ऊपर जब थाले बना के उसके ऊपर, उसमें जब आम के थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैं यहाँ के ऊपर उसके ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब और पोटास, जी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे पड़ता है, कलर भी पड़ता है, पोटास की मात्रा भी उसमें जाती है। आम के पेड़ों के आसपास में जी, उसमें थाले बना के चारों तरफ 6 जड़ से, यानी इसके तने से, स्टेम से इसके 6 फीट की दूरी के ऊपर एक सर्किल बना के, ओके, 6 इंच गहरा और 1 फीट चौड़ा बना के उसके अंदर डाल के उसका भर के भी पानी लगाता हूँ हल्का सा, ओके, कि ताकि उसके अंदर जाए, ताकि उससे आम का साइज अच्छा होता है, कलर अच्छा होता है। और ये चीजें जो हैं, आयरन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो चीजें मिलती है वो मिलती हैं, और प्लस ये साइज वगैरह ये सब अच्छा हो। सर, एक आखिरी चीज, सरकार से कोई मांग आप करना चाहते हैं? बता दो। बस सरकार से मांग करना चाहते हैं, बाकी सरकार का सब कुछ ठीक है, लेकिन जरा सा यही कि जरा हम लोगों को बागवान के ऊपर भी नजर डालें जी, और कुछ दवाओं वगैरह के ऊपर भी, जो महंगी दवाएं हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं लोग, और उसके अलावा भी कुछ अपनी तरफ से भी, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कुछ दवाएं वगैरह जैसे रखें, या हम लोगों को बुला के बताएं कि इस दवा के बारे में। और आप लोग थोड़ा सा एजुकेशन भी चाहते हैं कि थोड़ा सा एजुकेशन मालूम तो देखिए सबको है, लेकिन वो अपनी तरफ से दवाएं रखें कि जो कारगर दवाएं हैं, क्योंकि यहाँ के ऊपर ये मालूम नहीं कि किस तरह की दवाएं हैं, किस तरह का क्या चल रहा है। जी, बिल्कुल। एक ही जा रहा है आदमी लेके चला रहा है, तो वो इसी तरह से चल रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजी शेड्यूल में आम टूट रहा था उसमें आपने वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आमिर रशीद खान उर्फ मून खान साहब, मैंगो फार्मिंग करते हैं। काफी धूप है और गर्मी है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के आसपास के सभी जिलों में बहुत गर्मी है, पूरे देश में गर्मी पड़ रही है, और उस गर्मी के बीच में इन्होंने बहुत बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाला। हालांकि ये खुद पर्सनली अपना एक आम तोड़वा रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद भी वक्त दिया इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने बिजी शेड्यूल में। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, जो सोसाइटी से जुड़े जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, यानी नेचुरल चीजों का जो है इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का और एंडोर्समेंट हो। अगला कार्यक्रम किसी और शख्सियत के साथ, कहीं और। कैमरामैन शमाइल रशीद खान के साथ काशिफ जैदी, मलियाबाद।